सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूट्यूब चैनल किसी और के लिए नहीं है, मेरे लिए ही है। कि एक साल का गैप के बाद जब मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करूं, सो आई नो मेरे पास कुछ बेसिक चीजें हों जिसमें लाइक मेरे को आंसर राइटिंग में हेल्प करे। सो इफ यू आर कंसिडरिंग दीज लेक्चर फॉर योरसेल्फ, दीज आर नॉट फॉर यू, दीज आर फॉर मी, फ्यूचर मी। ओके। और हाँ, मैं रेगुलर इसलिए नहीं रह पा रहा हूँ क्योंकि लाइक कभी कभी मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ तो पढ़ता ही रहता हूँ, तो मेरा शेड्यूल थोड़ा इधर उधर हो जाता है। जैसे कि ये लेक्चर्स मेरे लिए, सो आई डोंट डू दैट लाइक दुनिया भर की शिट करने से अच्छा स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। सबसे पहले आज का न्यूज़ यार, अलार्म यार। सो आज की सबसे पहली न्यूज़ है, इंडिया एंड जापान सील मल्टीपल एक्ट्स एंड विजन प्लान फॉर नेक्स्ट डिकेड। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडिया और जापान लाइक कल्चरल टाइज है, दे आर लाइक ब्रदर्स। लाइक दे लिटरली रिस्पेक्टिंग इट, नॉट लाइक वेस्टर्न कंट्रीज कि इंडिया को सफाई की जरूरत ना ना ना। इंडिया उनको लगता है कि जो इंडिया का कल्चर है ना, वो कल्चर इज द कल्चर। और वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है ये कल्चर क्या कल्चर है। और इंडिया और जापान में कल्चरल ट्राइज भी है, वहां पे जो लाइक गॉड ऑफ लक्स है ना, सेवन गॉड ऑफ लक्स, वो इंडिया से ही आए। तो दैट्स व्हाई दे रिस्पेक्ट। और वैसे भी जापानीज लोग हर किसी को रिस्पेक्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको लग रहा है कि जापान इंडिया की सिर्फ लाइक प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, मतलब इंडिया को ही अच्छा अच्छा करना चाहता नहीं। उनको भी इंडिया की जो मार्केट है ना, उसमें कब्जा चाहिए। आपको पता है बुलेट ट्रेन बनने वाली सबसे लंबी, तो वो क्यों बना रहा है? क्योंकि दे वांट टू कैप्चर द मार्केट। इतनी पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री में होगी तो कचरा भी बेचोगे तो वो भी बिक जाएगा। दिल्ली ही जाके देख लो, इतनी पॉपुलेशन के वहां के लोग कचरा ही खाते हैं। लाइक दिल्ली का जो फूड है, इट इज द शिटेस्ट फूड एवर। ओके। सो आज की न्यूज क्या है कि इंडिया और जापान ने मल्टीपल पैक्ट्स साइन किए और विजन प्लान को लाइक कुछ 10 सालों के लिए ये अपना साइन किया है, पैक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो जापान सेट द इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 10 ट्रिलियन येन 10 सालों में। और ये किधर लोगों ने बात करी, ये बात क्यों, मतलब ये जापान ने क्यों बोला और कहाँ बोला? ये इन्होंने बोला, इंडिया जापान का 15th एनुअल समिट हुआ था ना, उसमें बोला ये एक जॉइंट विजन है दोनों का स्ट्रेटेजिकल लाइक विजन है कि दे वांट टू डू 10 ट्रिलियन इन्वेस्ट। लाइक जापान तो इन्वेस्ट करेगा, इंडिया लाइक उनकी इन्वेस्टमेंट से डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। यही होता है ना, डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करते हैं और अपना पैसा और बढ़ाते हैं। इवन लाइक रशिया तो बेस्ट है, रशिया तो टेक्नोलॉजी शेयर भी कर देता है, जापान भी कर देता है, लाइक फिर भी स्टिल टेक्नोलॉजी इज द मेजर पॉइंट है। ठीक है। तो 10 ईयर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अक्रॉस 8 एरियाज। अब 8 एरियाज कौन से? मेजर 8 एरियाज है जो आपको यूजुअली पता होंगे, जैसे कि लाइक इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सब चीजें लाइक कॉमन है। फिर एनवायरमेंट में भी करेंगे ये सब चीजें, लाइक यू कैन कंटिन्यू दीज थिंग्स। लेकिन 8 मेजर एरियाज है, आपको वो सब पता होना चाहिए। एक्शन प्लान फॉर इंडिया जापान ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज। आपको जैसे कि पता है, इंडिया की पॉपुलेशन इज द लाइक सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन और फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन अभी, क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं। तो लाइक लार्जेस्ट पॉपुलेशन ही बोल सकते हैं इन द वर्ल्ड। सो यहाँ के लोग लाइक इतना, मतलब गवर्नमेंट कभी भी फुल लाइक हर किसी को रोजगार नहीं दे सकती। इट इज द पॉइंट। मोदी को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, राहुल गांधी को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट फुल्ली किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकती, तुमको सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ही सेड आत्मनिर्भर भारत। ये टर्म आपको पता होगा, आत्मनिर्भर भारत क्या होता है, ठीक है। खुद से बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे और खुद को ही डेवलप करते जाएंगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। खुद पे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। गवर्नमेंट पे भरोसे बैठोगे तो बंटाधार हो जाएगा, आपके बच्चे कहीं आगे जाके कटोरी में भीख की ना मांगे। सो डू इट बाय योरसेल्फ। कुछ भी करना है डू इट, ठीक है। सो ये लाइक ह्यूमन एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है? देखो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमारे यहाँ से लाइक लाइक 5 लाख लोग तो जाएंगे सीधे वर्कर की तरह, और 50,000 लोग स्किल्ड लेबर जाएंगे। स्किल्ड लाइक आईटी कंपनी में एमबीए वगैरह करके ये लोग जाएंगे और बढ़िया तरीके से वहां से रहेंगे, पैसा कमाएंगे। और फिर उसके बाद लाइक एक बात है कि सिविक सेंस हम लोग में थोड़ा कम होता है। सो
बेटर है कि जापानीज लोगों का कल्चर, लाइक कल्चरल डिसिप्लिन, उनके सामने तो क्या ही होगा, लाइक उनको ऐसी इमेज ना जाए कि इंडियन है। कुछ पाकिस्तानी होते हैं जो ये करते हैं, बोलते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, ब्रो इंडिया, ब्रो इंडिया, दिस इज व्हाट दे डू, सो दिस शुड नॉट बी डन। ओके, ऑनलाइन मैंने देखा है जो पाकिस्तानी होते हैं इंडिया इंडिया करते रहते हैं, स्टिल दे आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे डू, दे जस्ट रूइन द नेम। क्योंकि अभी जो शहबाज शरीफ वाली जो एससीओ मीटिंग हुई ना, वो देख के तो मजा आ गया। कैसे लाइक पीएम मोदी, पुतिन एंड शी जिनपिंग मस्त हाथ हाथ मिला रहा है, घूम रहे हैं, कंधे में कंधे अड़ा रहे, अरे भाई मजा आ गया, मजा आ गया। और फिर उसके बाद एक आदमी चोर सा, बटुआ बटुआ चोर जैसा खड़ा हुआ, माई बाप हाथ मिला लो, दिस इज व्हाट शहबाज शरीफ did। और लाइक ह्यूज एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान की, शर्म नहीं आती, शक्ल गंदी है तो लाइक कम से कम अकल तो अच्छी रखो। तो ये इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन है, क्या लेबर के बारे में, लेबर एक्सचेंज बोल सकते हैं इसको। प्रमोटिंग जैपनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम लाइक जापान का साथ ले सकते हैं, क्योंकि हम जापान तो बहुत आगे ना। जापान इंडिया एआई इनिशिएटिव, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हम जापान के साथ ज्वाइन करेंगे, और उसके थ्रू हम अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी ग्रो करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं कर सकते हम, ठीक है। अगर जापान चाहे तो इसरो की हेल्प ले सकता है, बिकॉज इसरो इज द बेस्ट लाइक स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड बाय रेट। इतना चीप में कौन, मतलब चीप क्या बोल सकते, इतना अफोर्डेबल में कौन कर सकता है, 850 रुपए पर किलोमीटर, दैट्स ग्रेट डील। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, डिफेंस रिलेशन, एसी ऐसे क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट है, एंड मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई कुछ अपनी, जैसे कि जिमैक्स हो गया, याद रखना जिमैक्स अपनी इंडिया और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका फुल फॉर्म ही है जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर है शिन्यू में शिन्यू, लाइक शिन्यू तो आपको समझ सकते हो, अरे ये तो जापानीज नाम है, सो शिन्यू। धर्म गार्डियन देखो, कल्चरल टाइज वगैरह, धर्म गार्डियन, अभी ये बहुत बोलना कि हमारे तो कंबोडिया से भी पता चलते कल्चरल टाइज, बट स्टिल यू शुड रिमेम्बर दीज थिंग्स। ज्यादा डिसिप्लिन में कौन रहता है, कंबोडिया और जापान, जापान भाई। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान ने तहलका मचाया था ना, दैट वाज क्रेजी। बोथ सपोर्ट रिफॉर्म एट यूएनएससी एंड इज पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्लोबल ग्रुपिंग सच एज क्वाड, G20, G4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिलीज करी है रिपोर्ट, सिक्योरिंग राइट्स एंड एनेबलिंग फ्यूचर्स। सिक्योरिंग राइट किसकी, फॉरेस्ट राइट। अब देखो, फॉरेस्ट राइट, लाइक फॉरेस्ट में मोस्टली जो लोग रहते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और उसमें इशू ये आता है कि उनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से। गवर्नमेंट कभी भी किसी भी एरिया को रिजर्व एरिया, नेशनल एरिया, ये सब डिक्लेयर कर देती है, और जो वहाँ की कम्युनिटी है जो जिंदगी भर से वहां पर रह रही है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट अभी तक सस्टेन कर रहा है, उसको इधर-उधर होना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट लापरवाह है, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर, आईएएस, जो इस चीजों को, लाइक आईएएस जितने भी रजिस्ट्रार वगैरह है, वो ये सब चीजें नहीं ले रहे हैं सीरियस, उनको सिर्फ पैसा छापना है। सो एट द एंड प्रॉब्लम किसको हो रही है, गवर्नमेंट की वजह से, ट्राइबल कम्युनिटी को। एंड दैट शुड नॉट हैपन इन इंडिया, लाइक इन 25th लाइक 20th सेंचुरी चल रही है, और उसमें 25th ईयर चल रहा है उसका। अभी नहीं होना चाहिए, लाइक अगर मोदी गवर्नमेंट के टाइम ये हो रहा है, सो आई रिफ्यूज दैट गवर्नमेंट। सो अब है क्या, ये न्यूज है, दिस रिपोर्ट एग्जामाइंड फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन ओवर 2 decades इन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। फर्स्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट है हमारी, ठीक है, जो लाइक 2006 से चल रही है अभी। उसने क्या किया है, लाइक जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा वाले स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये इम्प्लीमेंटेड है थी, सॉरी क्या बोला था, ये लाइक 20 सालों से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा में फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेड थी, और उसको लाइक एग्जामाइन किया है इस रिपोर्ट में। तो इसमें है क्या, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में लॉन्च, मतलब निकाली थी। तो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्राइबल ड्वेलर्स एक्ट, पॉपुलर नोन एज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसका ऑब्जेक्टिव है, ये है कि undo injustice occurred in to forest dwelling communities, ensure their livelihood and food security, etc. and exchange in FR implementation
high rejection rates due to procedural error. like होता क्या है, फॉर वही जो मैंने अभी तक कहानी सुनाई वही चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाली, जो फॉरेस्ट में ऐसी कम्युनिटी है जो वहां पे रह रही है, दे आर ईटिंग देयर, दे आर डूइंग एवरीथिंग एट दैट प्लेस। अचानक से गवर्नमेंट आती है, हटो हटो यहाँ ये प्रोजेक्ट बनना है, ये दुनिया भर के फ्लाईओवर जाने हैं, फिर एक ग्रीन एरिया में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद उनके साथ क्या होता है, उसको कहते हैं अन्याय, उसको क्या कहते हैं, इनजस्टिस। क्योंकि तुमने अपने प्रोग्राम्स को चलाने के लिए एक कम्युनिटी जिसका लाइक बेसी ही वही है एरिया, उसको वहां से हटा दिया, क्योंकि यू वांट टू प्रोटेक्ट दोज थिंग व्हिच आर लाइक सस्टेनिंग फॉर इयर्स ड्यू टू। और मतलब इसका रीजन भी है कि तुम माइनिंग कर रहे हो, एक जगह माइनिंग कर रहे हो, दूसरी जगह प्रोटेक्ट कर दोगे, प्रोटेक्ट वहां वो जगह करोगे जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम वहां जाके माइनिंग करोगे तो वो लोग करने नहीं देंगे। रीजन सिर्फ यही है, ठीक है। चैलेंजेस इन एफआर इम्प्लीमेंटेशन, हाई रिजेक्शन रेट। सबसे पहला प्रोसीजरल एरर होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कम होता है। अभी फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, और कितनी ही जनगणना वहां जाके करते होंगे लोग, लाइक मिनिमम बेयर मिनिमम। अभी तो जाके थोड़ा सा लोग सोच रहे हैं उनके बारे में, बट स्टिल ये पॉइंट है। राइट रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ राइट्स, पुअर क्वालिटी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड इनकम्प्लीट रिकॉग्नाइजेशन प्रोसीजर भी है एक पॉइंट, ठीक है। पोस्ट रिकॉग्नाइजेशन इशू, डिफिकल्टीज इन डिलिनिएटिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस एंड फॉर्मिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी गैप क्या है, वीक कैपेसिटी एट सेंट्रल स्टेट लेवल coupled with poor inter-department coordination। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लाइक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सर्वे करेंगे, अब जिस डिपार्टमेंट में जो सर्वे किया है, सो दैट्स नॉट वर्किंग इन दैट वे। सो जो इंटर लाइक वो लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए कमिटीज बना लेते हैं लोग, मीटिंग कर लेते कुछ टाइम टाइम। तो उस ये उनको बेनिफिशियल रहेगा, कुछ टाइम टू टाइम एक डिपार्टमेंट जो एक काम कर रहा है वो मीटिंग करे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और इतना आईक्यू भी लगेगा कि भाई इनकी मीटिंग करवा दो जिसके थ्रू जो डिटेल्स इनके पास है वो शेयर हो सके, ठीक है। सोशल इशू, लाइक सोशल इशू तो सबको पता है, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लाइक जो पॉलिसीज जो बनाती गवर्नमेंट, पता ही नहीं होता कि उनके लिए ये वो पॉलिसीज हैं, और एट द एंड उनको पॉलिसीज ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए जो आदमी इतना एजुकेटेड नहीं है वो कैसे करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा चले जाए साइबर कैफे, तो साइबर कैफे के में जाने के लिए भी उनको पता होना चाहिए। सो एजुकेशन इज द मस्ट, मतलब एक अलग से ऑफिसर होना चाहिए जो जाए, उनको पता है कि ये आपके लिए है, जिस जिसको लाइक इसमें आते हैं वो आप जाके उसमें चले जाए। मतलब अलग से ही होना चाहिए, ये नहीं कि भाई एक ऑफिसर है वो ये कर देगा, नहीं, अलग से बताने वाला ऑफिसर होना चाहिए। या फिर टीचर्स को ये जिम्मेदारी दे दो, हमारे यहाँ बहुत टीचर्स हैं जो बेरोजगार, मतलब दे डू नथिंग। टीचर्स को बोलो ये पॉलिसी आई है और गांव वालों को जाके बताओ, दैट्स ऑल। लाइक सॉल्यूशन बेस्ट ही। इंडियन जो गवर्नमेंट टीचर दे डू नथिंग, लाइक 50% चांस तो वैसे ही बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा देते बच्चों को, और दिस इज द रियलिटी। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि टीचर ही नहीं पढ़ाना चाहते, तो क्या ही है। और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर है, लाइक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं वो दे आर लाइक हाईएस्ट आईक्यू, जो टीचर्स में सबसे ज्यादा आईक्यू नहीं का होगा, क्यों, क्योंकि वो एग्जाम पास कर गए। और लाइक जो प्राइवेट वाले हैं, उनको क्या ही आता है, कुछ नहीं आता, बट स्टिल दे आर डूइंग ग्रेट। तो यही था फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट के बारे में। अब आई अपनी नेक्स्ट न्यूज के बारे में, कि लोकसभा के स्पीकर जो कि अपने ओम बिरला जी, उन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज बैकबोन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। पार्लियामेंट्री कमेटी का काम क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इसका काम है लाइक कंसेंसस बिल्डिंग, ओके। लाइक अलग अलग ग्रुप की, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी में होता है क्या, पहले मैं सबसे बता दूं, पार्लियामेंट्री कमेटी में लाइक सारे पूरे पार्लियामेंट के like, जो हाउसेस है, डिफरेंट डिफरेंट हाउस, उससे मिलके एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। तो अभी जो ओम बिरला जी ने ये कहाँ बोला है, ये लाइक पार्लियामेंट्री कमेटी का ये बोला है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। ये एक इनॉग्रेशन हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन वेलफेयर ऑफ एसटी एंड एससी। रोल ऑफ रोल, अब इसका रोल क्या है, पहला तो नॉन पार्टीसन फंक्शनिंग, census building, okay. It foster cross party consensus as it include members from multiple parties including opposition parties, okay। देखा वही,
पूरे पार्लियामेंट के लोग हैं, अपोजिशन के भी लोग हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में। अब अगर सब लोग मिलके कंसेंसस बना रहे हैं, लाइक दे आर एग्रीइंग ऑन समथिंग, तो लाइक इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल। और ये डिस्कस क्या करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंट के मैटर्स, जैसे कि अभी एक कमेटी बनाई थी हेल्थ स्टडी की, इस पे हुई थी सुरुगेसी में, उसके रेगुलेशन 2016 में बिल भी आया था, ठीक है। तो वो बहुत हेल्प की गवर्नमेंट को, क्योंकि उतना एक्सपर्टीज में लाइक अगर मतलब उस उतनी डिटेल में किसी टॉपिक पे जाना है तो पार्लियामेंट्री कमेटी को वो शिफ्ट कर दो, ठीक है। फिर आया अपना लाइक एंश्योर, लाइक कुछ कमिटीज ऐसी होती है जैसे कि अपनी होगी पब्लिक अकाउंट कमेटी। काम क्या है इसका, जो गवर्नमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी करना, लाइक देखना है भाई क्या कर रहा है, किधर पैसा जा रहा है। वो करप्शन वाली बात अलग करो, लेकिन दे आर डूइंग इट। अगर तुम बोल रहे हो कि मोदी गवर्नमेंट करप्शन नहीं होता, सो यू आर द लाइक डोंट बी दैट वन विथ ब्लाइंड मास, क्या बोलते हैं उसको, गांधारी बोलते थे आई थिंक। डोंट डोंट बी लाइक दैट। तुमको पता है करप्शन हो रहा है, ये भी तुमको पता है कि कांग्रेस से कम हो रहा है, इतना तुमको पता है, इसलिए तुम खुश हो। कांग्रेस वाज द करप्टेस्ट गवर्नमेंट एवर, लाइक मेरे घर के सामने जो रोड थी ना, वो बनती थी, एंड आफ्टर दैट कुछ दो लाइक वो ऑब्वियसली 2 महीने बाद गायब हो जाती थी। इतने लो क्वालिटी का सामान लगाते थे वो लोग, पता नहीं कहाँ से वो उनके लाइक ट्रेडर, वो क्या होते, व्हाट वी कॉल देम, जो ठेका लेते, ठेका लाइक क्या बोलते, ठेका लेने वाले मिल जाते थे। वो क्या उनकी ऑफिसर्स के साथ बनी रहती कि इनके इतने का निकलना है, इतने में लेना है, तो वो अंदर ही अंदर सब कुछ कर लेते सॉल्व। और अभी भी यही अंदर ही अंदर ही सब मैटर हो रहा है। अगर कोई अच्छी रोड बना रहे हैं तो उसको अगली बार बनाने नहीं देते। दिस इज द रियलिटी है। तो चैलेंजेस क्या है पार्लियामेंट्री कमिटीज के, चैलेंजेस क्या है? तो पार्लियामेंट्री कमिटी रिफरल ऑफ बिल टू कमिटीज इज नॉट मैंडेटरी। क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटी को कोई बिल गया, पार्लियामेंट्री कमिटी ने रिजेक्ट कर दिया, शी डू वॉट एवर यू वॉन्ट। 50th लोकसभा में 71% का टर्म, 16वीं और 17वीं में कम हुआ है, समझ रहे हो। पहले 15th लोकसभा थी, उसमें तो भाई 71% जो बिल जाते थे पार्लियामेंट्री, ना ना ना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर मी ब्रो, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू, लाइक इट इज नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू। ठीक है, 16th लोकसभा 17th लोकसभा में थोड़ा कम हुआ, लाइक बहुत चेंजेस आए, 71 से 16%, लाइक एक्सेप्टेंस रेट आया, तो दिस थिंग्स आर ग्रेट। लो पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस ऑफ एमपी इन कॉलेज, लाइक ऑब्वियसली एमपी के पास कुछ काम होता नहीं, इसलिए वो आते ही नहीं। 50% तो आते ही नहीं, लाइक कमिटी मीटिंग में तो आते ही नहीं, लाइक समझ रहे हो। 50% आ ही नहीं रहे कमिटी में, बस खुश हैं कि हम इस कमिटी में, और लाइक हर जगह बिंडोरा पेट दिए कमिटी। अब कमिटी की जब मीटिंग हो रही है, जब वहां पे डिस्कशन हो रहा है, ये मूर्ख लोग वहां पहुंच नहीं रहे, इसलिए बोलते हैं अनपढ़ गवारों को नहीं होना चाहिए, कुछ एजुकेटेड लोग। इंडिया में इतने एजुकेटेड लोग हैं ना, लाइक मेरे को ही देख लो, मेरे को बना दो कोई पॉलिटिशियन, इतने इंप्रूवमेंट ला दूंगा ना, मजा आ जाएगा। बट आई कैन डू दैट, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाना इज नॉट इजी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर दो फिर उसके बाद जा सकते, यू कैन डू इट। Lack of expert and research support. Parliamentary committee are frequently unstaffed and lack full-time technical expertise. Research support, steps to be taken, referring bills. ठीक है, ये वही है, लाइक जैसे कि अपना देखो, लाइक स्टेप्स क्या ही ले सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि जो बिल आया उसको एक्सेप्ट करो, जैसे कि यूके में एक्सेप्ट मैंडेटरी, जो तुमको बताया कि बिल आया तो उसको एक्सेप्ट करो, उस पर डिस्कशन करो। दैट्स ऑल यू कैन डू। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, स्पेसिफाई रीजन फॉर सर्टेन रिजेक्शन ऑफ बिल, ये उसका वो हो गया, ठीक है। अभी 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 32 थे हमारे जजेस, उसके बाद अभी अपॉइंटमेंट हुई हमारे 2 जजेस की, तो अब हमारी फिर से बेंच फुल हो गई 34। तो आपको पता होगा कि जजेस का अपॉइंटमेंट किससे होता है, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल नंबर 124 से होता है, एंड हाई कोर्ट में होता है 217 से। अब इसके लिए कोलिजियम सिस्टम होता है। कोलिजियम सिस्टम में लाइक अपॉइंट तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करता है, लेकिन रिकमेंडेशन सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का होता है। इसमें कुछ जजेस केसेस रहे होंगे, आपको पता हो, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड फोर्थ जजेस केस। तो फर्स्ट जजेस केस में बोला कि जो सीजीआई आपको रिकमेंडेशन देता है वो कॉन्करेंस नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट के लिए बहुत ज्यादा पावर दे दिया। तो सेकंड थर्ड फोर्थ में ये बोला गया कि जो रिकमेंडेशन सीजीआई ने दी है, दोज आर कंसिडरेबल, आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है।
अभी जो एनजेएसी लाइक बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो उसने तुरंत एनजीएसी बनाने की कोशिश करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि नहीं भाई, एनजीएसी इज नॉट लाइक, तुम तो भाई सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव को पावर दे रहे हो, तो ये जुडिशियल इंटरवेंशन है, यू कैन डू दैट। ओके, तो वो चीज हुई थी एनजीएसी में, तो उसको स्टक डाउन कर दिया। और उसके बारे में डिटेल में जाना है तो लाइक कमेंट सेक्शन में बताओ, तो आई विल इजीली टेल यू, विद इन 5 मिनट का कैचअप हो जाएगा, और यू विल रिवाइज इट लाइक वाओ, ही डिड इट, ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज द लॉर्ड। ओके, पर्पल नोटिस देखो, रेड नोटिस आपको पता होगा, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मूवी रेड नोटिस। रेड नोटिस लाइक जो इंटरपोल है वो अलग अलग टाइप के नोटिस निकालता है, जैसे कि रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस। अब रेड नोटिस तो आपको पता है कि लाइक तुरंत पकड़ो उस आदमी को, पकड़ 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 पकड़, वो वाला पकड़ो। फिर उसके बाद आता है अपना लाइक येलो नोटिस। येलो नोटिस लाइक छोटा बच्चा खो गया है, उसको प्लीज ढूंढो, ये इसकी फोटो है, प्लीज उसको ढूंढो, मिल नहीं रहा है, ये वाला येलो नोटिस इंटरपोल। ठीक है, ब्लैक नोटिस, डेड बॉडी मिली है तो किसकी बॉडी है ये ढूंढना, लाइक उसको बचाने के लिए तो ब्लैक नोटिस आता है। अब पर्पल नोटिस क्या है, तो अभी ईडी ने इशू किया है पहला पर्पल नोटिस थ्रू इंटरपोल। तो पर्पल नोटिस क्या है, पर्पल नोटिस एक वन वन ऑफ द 8 टाइप ऑफ नोटिस है जिसमें अलर्ट इशू करता है, अलर्ट इशू होता है इंटरपोल के थ्रू। ठीक है, पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो बंदा कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए पर्पल नोटिस आता है। ठीक है, खत्म, स्लो। सो नेक्स्ट न्यूज इज लाइक इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। सिंपोजियम का मतलब है लाइक ज्ञानी लोग मिलके बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं कैसे इम्प्रूवमेंट हो। शायद से मैंने कुछ गलत बोल दिया, बट स्टिल आई थिंक सो ही होगा। Recently emerging leaders panel discussion was held under Indian Ocean Naval Symposium at Kochi. About Indian Ocean Naval Symposium, it is voluntary initiative launched by Indian Navy aimed to increase maritime cooperation among navies of littoral states. Its inaugural session was held in Delhi. Membership 25 member है, 9 observer है, eligibility कुछ नहीं, a national state with a permanent territory और border with Indian Ocean। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट लाइक नेवल ऑफिसर्स मिलते हैं, डिस्कशन लाइक अक्रॉस द इंडियन ओशन। ठीक है, ये इसका एलिजिबिलिटी, दे कम टुगेदर डिस्कस वेरियस थिंग्स, जैसे कि चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड दे think about, they try to improve the strategical एरिया, कि कैसे तुम इंडियन ओशन को कवर करके रख सकते हो। एट द एंड पॉइंट इज कि तुम इस एरिया को कवर कैसे कर सकते हो, इससे आपको बाद में बेनिफिट्स मिले, ट्रेड वगैरह हर चीज में। सो द नेक्स्ट न्यूज इज कैरन एंड कैरिनी एथनिक ग्रुप। तो ये कहाँ का ग्रुप है, म्यांमार का ग्रुप है। म्यांमार से लाइक लाइक क्या किया, अभी आपको पता होगा म्यांमार में तख्ता पलट पलट हुआ था कुछ टाइम पहले। तो म्यांमार से ये ग्रुप कैरन एंड कैरिनी, ये भाग के कहाँ गया, लाइक थाईलैंड गया, बस यही थी। तो अभी कैरन ग्रुप क्या है, कैरन ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप, लाइक इट इज अ लार्ज डिस्पर्स एथनिक ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इसका ओरिजिन है मंगोलिया। मंगोलिया पता है ना, चाइना के ऐसे ऊपर साइड जाओ तो आपको मंगोलिया दिख जाएगा, गूगल मैप पे कर लो, इतनी आलस करने की जरूरत नहीं। और गोबी डेजर्ट। ठीक है, और कैरिन छोटा सा है, कैरिन माइनॉरिटी ग्रुप है म्यांमार। सो नेक्स्ट न्यूज इज कैनोकार्पिस। अगर आप लाइक कुछ होटल्स में जाते हो, 3 स्टार 4 स्टार, तो आपको बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं मस्त ग्रीनिश, और लाइक उनको लगता है ये इतने बड़े कैसे हो गए इतने जल्दी, तो वो पेड़ होते हैं कैनोकार्पिस। कैनोकार्पस, ठीक है। तो व्हाट दे डू लाइक, उनको बटन वुड और डैमास्क के नाम से भी जाना जाता है। तो व्हाट दे डू, ये दे ग्रो एक्सपोनेंशियली, दे एक्सट्रैक्ट द वाटर लाइक एट हाई रेट, और आगे पीछे किसी भी लाइक एनिमल या फिर उसको सस्टेन करने देते हैं। तो गवर्नमेंट ने लाइक कुछ स्टेट्स ने तो हमारे बैन कर रखा है कैनोकार्पिस को, और वो स्टेट कौन सी है, आई थिंक तमिलनाडु था। ठीक है, तो इसका लाइक
ओरिजिन कहाँ से? इसके दो स्पीसीज है। पहला तो ट्रॉपिकल अमेरिका से आता है एंड द सेकंड वन इज लाइक कोस्टल जोन ऑफ सोमालिया एंड येमेन अक्रॉस ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न अफ्रीका। ठीक है, तो ये प्लांटेड इंडिया में क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्रीनिश दिखता है इसकी वजह से, और लाइक हीट टॉलरेंट होता है, सैलिनिटी, इसको उगाने के बाद मतलब लगाने के बाद ज्यादा उतनी केयर करने की जरूरत नहीं होती, तो दैट्स व्हाई दे वी ग्रो इट ओवर हियर। थ्रेट क्या है? सिंपल सी बात है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को सस्टेन नहीं करने देता, इन्वेसिव स्पीशीज है, और हाई हाई रेट पे पॉलिनेट करता है, जल्दी जल्दी अपने आप को फैलाता है। तमिलनाडु ने बैन किया एंड गुजरात ने, हाँ देखा, आई टोल्ड। सो नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन आर्मी ने एवैक्यूएट किया है स्ट्रैंडेड सीआरपीएफ पर्सनल एंड सिविलियंस फ्रॉम फ्लडेड मधोपुर हार्ड हीट वर्क्स आफ्टर नेवी डिस्चार्ज फ्रॉम रंजीत सागर डैम। तो रंजीत सागर डैम आपको पता है, जिसको हम बोल सकते हैं थेरी डैम, थीन डैम, सॉरी थेरी डैम नहीं, थीन डैम, थेरी तो मूवी है। थीन डैम रंजीत सागर डैम को बोलते हैं, और ये इसकी लोकेशन सीधी बहुत सिंपल सी है। अगर आप गूगल मैप करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि पठानकोट के पास, लाइक पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे आपको रिवर दिखेगी, रावी रिवर, उस पे अपना है थीन डैम। तो उसमें से पानी निकला, उसकी वजह से कुछ लोग फंस गए, तो बस उसको इंडियन आर्मी ने एवोकेट किया। मोस्टली तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लाइक फोर्स करती है, तो दे डू इट। लास्ट न्यूज है आज की, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो लाइक अभी पीएम ने ट्रिब्यूट किया है मेजर ध्यानचंद के लिए, क्योंकि वो बंदा जब हम आजाद नहीं थे उस टाइम पे ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आया, लाइक, और वो ऐसे नहीं, वो रेगुलर, लाइक हर 4 साल में गोल्ड लेकर आया। 1928, 1932, 1936, लगातार मेजर ध्यानचंद गोल्ड लेकर आ रहा है। एक लाइक ही वाज द मैजिशियन, ही डिड एवरीथिंग, लाइक वो ऐसा लाइक बॉल हाथ में है तो लाइक ही कैन डू, मतलब अगर वो हॉकी खेल रहे हैं ना तो यू नो, तुमको पता नहीं चलेगा मेजर ध्यानचंद कहाँ से निकल गया। ही वाज दैट पर्सनालिटी, उसके मैच देखोगे आपको पता चलेगा ही वाज द ग्रेटेस्ट, दैट्स व्हाई ही गॉट गोल्ड। तो अभी अब उनके नाम पे लाइक खेल रत्न मिलता है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर 4 इयर्स। इसके नाम मतलब उनको ऑनर करने के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड उनके नाम पे किया गया। डिसिप्लिन, परसेवरेंस, ये सब अपन उनसे सीख सकते हो। फिर यही खत्म करती है, आई हैव टू गो जिम, एंड मैंने कितने